जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, पीली सरसों तंत्र शास्त्र में, जादू टोने में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। पीली सरसों के किए गए उपाय व्यक्ति को अचूक लाभ दे करके जाते हैं। और यदि धन संबंधी किसी चीज में पीली सरसों का यदि व्यक्ति कोई उपाय करता है तो इस उपाय से उस व्यक्ति को काफी सफलता मिलती है, काफी हद तक उसको सफलता मिलती है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से पैसों की परेशानी से गुजर रहा हो और उसका कहीं पर भी कोई भी काम न बन रहा हो, तब उसको पीली सरसों के उपाय करने चाहिए, क्योंकि पीली सरसों का उपाय बहुत ही लाभदायी होता है पैसों के मामले में। पैसों के मामले में किए गए पीली सरसों के उपाय जिस किसी भी व्यक्ति ने किया है, हर उस व्यक्ति को उसमें सफलता प्राप्त होती है। और ये उपाय ऐसे होते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई बड़े पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्योरली टोटके के समान होते हैं कि इसका यदि उपाय आपने कर दिया, इस चीज़ को आपने कहीं पर रख दिया या इसको कहीं बिखेर दिया या कहीं इसको प्रभावित कर दिया, अलग अलग तरह से इसके अलग अलग टोटके हैं, लेकिन कोई भी टोटका आपने इसका किया तो ये काफ़ी हद तक बहुत ही सिद्ध होता है। जैसे कि इसका एक टोटका है कि यदि मान लीजिए आपको बहुत समय से मानसिक तकलीफ है, आप विचारों के बहुत गहरे उसमें फंसे हुए हैं और उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो कुछ पीली सरसों अपने साथ में काले कपड़े में बांध करके ले जाएं, किसी नदी किनारे जाएं और 7 दफे अपने सर से वार करके बहते हुए पानी में बहा दें। आप देखेंगे कि आपके दिमाग में जितने ज़्यादा उल झुल के जो भी ख्यालात चल रहे थे, विचार चल रहे थे, वो सारे ही एक एक करके चले जाएंगे। तो ऐसा ही पीली सरसों का आज मैं उपाय आपको बताने वाला हूँ धन संबंधित, कि जिससे यदि आप किसी भी पैसों की समस्या से जूझ रहे होंगे तो इससे आपको उसमें से निकलने में बहुत ही आसानी मिलेगी, बहुत ही सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्रत, त्योहार, पूजा विधि इत्यादि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी तरह की धन संबंधित समस्या से परेशान हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे आपने कहीं किसी को दिखाया हो, किसी ने कुछ आप पर कर दिया है, कुछ भी तंत्र मंत्र टोना टोटका कर दिया हो, या किसी की नज़र हाय बद्दुआ लग गई हो, या कोई ग्रह दोष की पीड़ा हो, किसी भी तरह की यदि आप समस्या को लेकर के और पैसों की उससे जूझ रहे हैं, पैसा आपके बस नहीं बच पा रहा है, नहीं कमा पा रहे हैं, तब आप इस उपाय को करें। इस उपाय को करने से आप पर लगी हुई किसी भी नजर हाय बद्दुआ हट जाएगी। यदि किसी ने तंत्र मंत्र टोना टोटका किया है तो वो भी निष्फल हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपका काम बहुत जल्द और बहुत अच्छे तरीके से चलने लग जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिन का बातें नहीं है, लेकिन इसको आपको करना है दिन के समय में करना है, रात्रि के समय पे आपको नहीं करना है। जब सूर्य नारायण ढल जाते हैं उसके बाद इस उपाय को आपको नहीं करना है, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य में आप इस उपाय को करें। आप क्या करें, पीली सरसों ले लें, थोड़ी सी पीली सरसों ले लें, एक मुट्ठी ऐसी जैसी आप पीली सरसों ले लें और लाल कपड़े में इसको बांध लें और काली हल्दी रख लें इसमें। अब इसकी गठरी जैसी बांध लें, जैसे लाल कपड़े में आपने पीली सरसों डाल दी, उसके साथ साथ काली हल्दी का एक टुकड़ा डाल दें, उसको तोड़े नहीं, साबुत जो पूरा टुकड़ा हो काली हल्दी का वो डाल दें और लाल कपड़े में आप इसको बांध दें। अब इसको बांधने के बाद में जहाँ कहीं भी आप पैसे रखते हैं, जिस जगह भी आप पैसे रखते हैं उस जगह पर आप इसको रख दें। पूरे दिन आप इसको रखा रहने दें। जिस समय मान लीजिए आपने सूर्योदय के समय पे रख दिया है तो अगले दिन सूर्योदय के समय तक आप इसको वहां पर रखा रहने दें। इसके बाद आप इसको वहां से उठा लें, थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें और यदि आपके घर में पूजा का स्थान है तो वहां पर माता लक्ष्मी के पास रख दें। यदि नहीं है तो पूर्व दिशा की तरफ आप इसको लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर रख दें, घी का दीपक जला लें, 2 अगरबत्ती लगा करके ओम महालक्ष्मी नमः
इसका 108 बार इस मंत्र को बोलें। जितनी भी आपके पैसे में कुछ भी तरह की कोई भी चीज होगी, सारी ही चीज को ये कैच कर लेगा। गंगा जल थोड़ा सा छिड़क दें और इस मंत्र को पढ़ने से वो सारी चीज भस्म हो जाएगी। इसको दोबारा से आप जहाँ पर पैसे रखते हैं वहां पर रख दें और आप देखेंगे कि आपके घर में दोबारा से पैसों की इनकम प्रारंभ हो जाएगी। जहाँ कहीं भी जो कोई भी आपका काम रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो सारे ही काम आपके धड़ल्ले से चलने लग जाएंगे। इसको आप हमेशा रखा रहने दें, हमेशा, जब तक आपका मन चाहे रखा रहने दें। यदि इसमें कुछ खराबी आती, कुछ आती है तो इसको प्रवाहित करके दूसरा ऐसा बना करके रख दें। जब तक ये चीज आपके पास में रहेगी तब तक आपके घर से कभी भी पैसा खत्म नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।